वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अंकित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज से मैं आपके लिए साइंस का न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। सबसे पहले हम लोग फिगर से उस बारे में सीखेंगे, इसके बाद उसको अपने कॉपी और पे नोट कर लेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर पे बात करें। पदार्थ हमारी पृथ्वी में 3 रूपों से पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं पहले ठोस की। तो ठोस में क्या है, निश्चित आकार पाया जाता है, निश्चित आयतन पाया जाता है, इसमें कोई बहाव नहीं पाया जाता है। जहाँ रख दिया जाएगा, जैसा रख दिया जाएगा वैसा ही मिलेगा। इसके बाद इसके जो कण होते हैं अत्यंत पास होते हैं और इस पे संपीड़ितता नगण्य होती है, कोई संपीड़ितता नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव की। द्रव में क्या है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसको आप जिस बर्तन में रख देंगे यह उसी के आकार का हो जाता है। निश्चित आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है, जितना आप इसको रखेंगे उतना ही होगा। इसमें बहाव होता है, ये बहाव पाया जाता है इसमें। इसके कण जो होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्थान पाया जाता है और इसमें कुछ संपीड़न भी पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं गैस के बारे में, ठीक है। तो इसका आकार अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, बहाव पाया जाता है। इसके बाद कणों में बहुत ही ज़्यादा रिक्त स्थान होता है और इसमें संपीड़न भी पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, ये तो रहा फिगर बेस पे। अब हम लोग थोड़ा इसको थ्योरिकल लेते हैं। तो कहा गया है पदार्थ, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। यानी कि जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं वो सारी क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है। किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, कहा गया है पदार्थ जो होता है वह स्थान घेरता है। पदार्थ क्या होता है, स्थान घेरता है। अब एक बड़ी बात आती है कि ये पदार्थ बना किसका होता है। तो पदार्थ जो होता है वह कणों से बना होता है। कणों से बना होता है, सतत नहीं होता, यानी ये समान नहीं होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर जो वस्तु तैयार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ के अभिलक्षणों की, ठीक है। अब पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला लक्षण तो यही है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, यानी ये गतिज ऊर्जा में होती है। दूसरी बात, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब भी हम कभी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके बीच जो कण उसमें उपस्थित होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखेंगे। क्या, तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करें, तो चलिए हम लोग प्रूव करके देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, चाय बनाई या कॉफ़ी बनाई या फिर हमने नींबू पानी बनाया, तो हमने क्या देखा कि चाय का कलर कॉफ़ी पानी में आ जाता है या कॉफ़ी का भी आ जाता है, नींबू पानी का भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि जल के बीच जो कण होते हैं उनमें रिक्त स्थान था और वहाँ पर चाय, कॉफ़ी या नींबू के कण विद्यमान हो गए जाके। इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के
कणों के बीच में स्थान होता है। चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। कहा गया है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इस बात को हम लोग कैसे करते हैं? कहा गया जब हम नल को कभी खोलते हैं, ठीक है, तो नल को खोलने पे क्या होगा, पानी एकदम धार से गिरता है, ठीक है। जब पानी धार से गिर रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे कि उस पर कभी उंगली मार के देखना, पानी को तोड़ने की कोशिश करना, देखना क्या वो धार टूटती है? कभी नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि कण एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रहे हैं। अच्छा, अब हम कणों के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग ये जानते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें रिक्त स्थान किस हिसाब से पाया जाता है। तो सबसे कम जो होता है वो ठोस में पाया जाता है, इसके बाद फिर द्रव में, और सबसे अधिक पाया जाता है गैस में। इसके बाद अगली बात करते हैं आकर्षण बल की। तो आकर्षण बल भी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ठोस में, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे कम होता है। अब इसके बात करते हैं गैसीय अवस्था की। तो गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है वो मध्यम होती है और द्रव में सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है कणों की गति? तो सबसे ज़्यादा कणों की गति ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब थोड़ा हम ठोस, द्रव, गैस को फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये ठोस दिया गया है, यहाँ पे जो कण दिखाए गए हैं फिगर ए में पास पास दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव की। द्रव में जो कण दिए गए हैं उनमें उनके बीच में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस में। गैस में अत्यधिक कणों के बीच में दूरी आ जाती है। अब हम लोग अगली बात करते हैं, फिर से वही फिगर दिया गया है। अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था, भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं। पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैसीय अवस्था। हमारा जो मानव शरीर है इसमें कोई भी पदार्थ तीन अवस्थाओं को विभाजित कर सकते हैं। हड्डी और दांत जो होते हैं उनको हम लोग ठोस अवस्था में कर सकते हैं, रक्त और जल को द्रव अवस्था में, फेफड़ों में जो हवा भरी होती है उसको हम लोग गैसीय अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो रही शरीर की बात। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ठोस अवस्था के बारे में। जैसा कि हम लोग फिगर में पढ़ ही चुके हैं, ठोस अवस्था के बारे में क्या, इनका निश्चित आकार होता है और जो इसकी ठोस अवस्था में सीमाएं होती हैं वो स्पष्ट होती हैं। कि भाई जैसे हमने मान लिया एक डाइस ले लिया, लूडो डाइस देखा है आप लोगों ने, क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, ना उसकी सीमा कम होगी ना ज़्यादा होगी, बिल्कुल फिक्स होता है। जो भी ठोस होंगे उनकी सीमाएं फिक्स होंगी, ना बढ़ सकती हैं ना कम हो सकती हैं। इसका जो आयतन होता है बिल्कुल निश्चित होने वाला है, स्थिर होने वाला है, ना कभी ये बढ़ेगा ना कभी कम होने वाला है। अब हम लोग अगली बात करते हैं कि संपीड़न, ये नगण्य होती है, बिल्कुल ये दृढ़ होते हैं, इनमें कोई वो नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, ठीक है। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बढ़ जाता है, लेकिन बल हटा देने से पुनः अपने आकार में आ जाती है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाएगी। यहाँ पर कहा गया कि जैसे हमने कोई रबड़ ली है तो उस पर हमने एक बाह्य बल लगाया और रबड़ को खींचा, खींचने पे क्या हुआ, उसका आकार बढ़ गया। मगर जैसे ही हमने उसको खींचना बंद किया, छोड़ दिया, वह पुनः अपने आकार की हो गई। अगर हम ज़्यादा ही बल लगाए तो क्या होगी, रबड़ टूट जाएगी। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार बन जाता है। अब हम लोग अगली बात करते हैं द्रव की। द्रव क्या होती है, ये तरल होते हैं। जैसे हम लोग ने देखा होगा हमारे यहाँ वाटर होता है, ऑयल होता है, ये सभी क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इनको जब हमने कहीं पे भी
मान लिया किसी पॉट में ना रख के ज़मीन पे डाला तो ये क्या होंगे, बह जाएंगे। ठीक है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आप इसको जिस बर्तन में रखेंगे ये उन्हीं का आकार ले लेते हैं। मगर हाँ, द्रव का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। अगली बात करते हैं कि द्रवों में संपीड़न जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित करता है, किस आयतन में वह है। अब इसके बाद अगली बात की गई है, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, ये तो हमने बता ही दिया है। गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती हैं और ये जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। ये दो गैसें हैं जो पानी में विसरण करती हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में विसरण कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कम होती है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ठोस के जो कण होते हैं वो नज़दीक होते हैं और द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में, तो समय पे आप लोग आ जाएं और ये एक बार तैयार कर लें अच्छे से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आपको मिलेगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आप सभी को पता चलता रहे। साथ ही कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।